हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम होटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। होटल मैनेजमेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे मिसकंसेप्शन रहता है कि होटल मतलब होता है कि भाई यहाँ पे खाना बनाना। ये रॉन्ग है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट जो होता है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पार्ट होता है और होटल मैनेजमेंट में एक चीज़ नहीं आपको सिखाई जाती है। बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ से लेके आपको ट्रेन किया जाता है। पहला जो होता है फूड प्रोडक्शन, जैसे शेफ़ का आपका वर्क कर सकते हो एज फिर बेकर है जहाँ पे केक और पेस्ट्री से सारी चीज़ों के लिए जो है स्पेशलाइजेशन बेकरी प्रोडक्ट्स आपको सिखाया जाता है। और जो थर्ड होता है दैट इज़ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो बेसिकली ये तीन फील्ड में वर्क करता है होटल मैनेजमेंट। जो है आपका जो पूरा सब्जेक्ट्स और कोर्स रहेगा ये तीन फील्ड पे ही, आपको कोई दो फील्ड सेलेक्ट करना होता है। अब अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें और कोर्स की बात करें तो इसका जो कोर्स है दैट इज बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो 3 इयर्स का होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 होना चाहिए। अब यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है इस कोर्स के लिए। यहाँ पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्ट्रीम से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज होना चाहिए दैट इज़ 50 to 55% और मोर देन दैट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस होता है। कुछ डायरेक्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट एडमिशन होता है विच इज़ एफिलिएटेड टू दैट यूनिवर्सिटी। सो इस तरीके से आप जो है आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अगर आप 10th पास आउट स्टूडेंट हो और आपको इंटरेस्टेड है होटल मैनेजमेंट में तो आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। उसके लिए जो है 10th पास आउट होना चाहिए। सो अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और करियर की बात करें होटल मैनेजमेंट में, तो बेसिकली अगर आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद आप कहाँ पे वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 3 फील्ड होता है, एक तो फूड प्रोडक्शन होता है, दूसरा बेकर, थर्ड जो होता है फ्रंट ऑफिस। अब ये तीनों फील्ड में से आपने जो भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा, जैसे आपने फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस, तो उसके हिसाब से जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट जो है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके लिए। जैसे सबसे पहले एयरलाइन केटरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, रेलवेज़ के केटरिंग में अप्लाई कर सकते हो आप, एमएनसीज़ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी होती है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी जैसे शिप क्रूज़ का होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट में, इवन आप अब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के कंप्लीशन के बाद। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। जब भी आप कोई कोर्स करते हो, देखिए कोई कोर्स ख़राब नहीं होता है, हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। डिपेंड्स होता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे उसमें हम अपना करियर बनाते हैं। सो स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं। सो अब अपने फील्ड के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे, जैसे फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, तो उसके हिसाब से जो है अपने लाइफ में, करियर में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में और आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर मैं होटल मैनेजमेंट, जैसे मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ, अगर आप ये कोर्स करने के लिए जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। फिर आप खुद का ओन एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है। एक अलग थीम से, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आप क्या कर सकते हो, छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे एक एज अ एंटरप्रेन्योर और ओन बिजनेस रन कर सकते हो और फ्यूचर में जो है अच्छा खासा जो है आपको ग्रोथ मिल सकता है अगर आप उस फील्ड में वर्क करोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, जैसे आप खुद का एक एजेंसी ओपन कर लिए और केटरिंग का जो है आप ऑर्डर ले सकते हो। बड़े बड़े जो है पार्टीज़ और जो बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके अंडर में 200, 300, 400, 500 लोगों को हायर करते हैं वो, फिर वो अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करते हैं, घूमने को उनको मिलता है और फिर वहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं, तो इससे अच्छी खासी इनकम आप अर्न कर सकते हो। सो अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, बेसिकली जो होटल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट्स होता है वो बेसिकली फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, इवन लैंग्वेज भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो होता है मेन सब्जेक्ट्स होता है होटल मैनेजमेंट के। तो अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें होटल मैनेजमेंट में, बेसिकली अगर एज अ फ्रेशर आप वर्क करोगे तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लाइक 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप किए रहेंगे, क्योंकि कंपलसरी होता है होटल मैनेजमेंट में आपको इंटर्नशिप करना ही है, तो अब अगर आप अच्छे होटल में अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी
और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके अलावा जो होता है, जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो। बहुत सारे डिप्लोमा एंड सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप ऐसे एक्स्ट्रा ऐड करते जाओगे सर्टिफाइड और मास्टर्स के लिए जाओगे, तो वैसे वैसे आपका जो करियर है वैसे वैसे ग्रो होगा। कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। देखिए, नहीं करने का सिर्फ 2 ही रीज़न, मेरे हिसाब से 2 रीज़न है। एक इसमें क्या होता है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है। और दूसरा जो होता है, इसके अंदर सैलरी जो होती है लेस होती है इनिशियल स्टेज पे एज अ फ्रेशर। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपकी सैलरी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। इसका एडवांटेजेस बहुत सारे हैं जो मैंने डिस्कस किया, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी और दूसरे सेक्टर्स में भी आप वर्क कर सकते हो। और ये कोर्स आपको इसलिए करना चाहिए, मेरा यही सजेशन है, ये कोर्स इसलिए करना चाहिए बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है और आने वाले दिन में इसका जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इसमें आप अच्छे खासे जो है करियर बना सकते हो। खुद का ओन बिजनेस, खुद का एक एजेंसी जो है केटरिंग, वो भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट है, सो आप उससे अच्छा खासा जो है फ्यूचर में जो है अपना बिजनेस जो है ग्रो कर सकते हो। इसलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स में लिमिट नहीं है सैलरी का, यहाँ पर आप जितना चाहिए उतना अर्न कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई रहेगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।